इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि हिल हिल कर कुरान पढ़ना को मैंने जो है ना मसाइल शरीयत में लिखा है कि इससे आँखें ख़राब होती हैं, जबकि इन्होंने दूसरे से सुना है कि हिल हिल कर कुरान पढ़ना जो है ना वो सुन्नत है। असल में देखें, हिल हिल कर कुरान पढ़ने से मुराद जो किताब में अगर मैंने लिखा होगा तो आँखों का तज़किरा उस वक्त होगा कि जब किसी चीज़ को देखते हुए हिला जाए। मसलन ये कि आयत के ऊपर नज़र भी हो और उसको हिल हिल के बंदा याद करेगा तो उससे आँखों के फोकस करने में ना किसी भी चीज़ की दुश्वारी होती है, और जब आँख किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाती तो जहन उस चीज़ को याद नहीं कर पाता। तो अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, जब तक उसको आप चलते हुए ऐसी उल्टी सीधी नज़रों से देखेंगे, मसलन आप बाइक पे जा रहे हैं और बाइक पे जाते हुए किसी बोर्ड को पढ़ेंगे तो आप किसी भी बोर्ड को ढंग से अगर अल्फाज बड़े नहीं हैं या उसका नीचे का एड्रेस पढ़ना चाहे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक आँख उस चीज़ को सही से देखेगी नहीं तो जहन उसको हिफ्ज़ नहीं कर पाएगा। तो यही कुरान पाक के अंदर मामला है कि लोगों के अंदर ये तब्दीली इतनी नाजुक तरीके से होती है, यानी ये इतनी बारीक तरीके से चेंजिंग होती है कि जहन को पता नहीं चलता, आंखों पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होता। तो इसकी मिसाल मैंने इसीलिए बाइक से दी। अगर आप कहीं गाड़ी पे जाते हुए इस चीज़ को इमेजिन करेंगे तो आपको इस चीज़ का फास्ट वे में मालूम चल जाएगा कि हाँ, चलते हुए हिलते हुए आंखों से कोई चीज़ देखी नहीं जा सकती। तो इसी तरह जब आप आयत को जो है ना कुरान पाक की देखेंगे हिलते हुए तो उसको जो है ना फोकस जमाने में आँख को थोड़ी दुश्वारी होगी, उसका कहीं ना कहीं फ़र्क आँख के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो फ़र्क इतना छोटा होगा कि शुरुआत में मालूम नहीं चलेगा, लेकिन इससे दुश्वारी हो सकती है। तो इस एतबार से हिल के पढ़ने को मैंने मना किया था। बाकी अगर कोई आयत को रुक कर देख ले, अपने जहन में हिफ्ज़ कर ले, फिर आंखें बंद करके उसको जहन में दोहराए याद करे, तो इस तरह से हिल के याद करने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि आँखों के ऊपर कोई उसका असर ना पड़े। इस तरीके से हिलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिल के याद किया जा सकता है। बाकी कुरान पाक को हिल हिल के पढ़ना सुन्नत के मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो कुरान पाक जो है ना हार्ड कॉपी या प्रिंटेड था ही नहीं, तो हुजूर पाक उसको किस तरह हिल हिल के देख देख के पढ़ते थे, ये थोड़ी जहन में चीज़ नहीं आ रही। और बाकी रहा तसव्वुर के अंदर कुरान पाक को पढ़ना और उसके अंदर बंदा खुद ब खुद उसकी कुरान पाक पढ़ने से जो मज़ा उसको महसूस होता है, वो हिल हिल के आयत को याद करता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन देख कर पढ़ना सुन्नत ये नहीं है। बाकी आप वैसे हिल हिल के पढ़ना चाहें तो आंखें बंद करके भी अपने जहन में कोई आयत को रिपीट कर सकते हैं, और हिल के पढ़ना में उस वक्त कोई हर्ज नहीं है। यानी शरन तो वैसे भी जायज़ है, लेकिन आँखों का अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो। पत्थर में असल लाले पुरन